हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे छंद शास्त्र की। तो यहाँ पे हम जानेंगे छंद किसे कहते हैं और छंद के प्रमुख अंग कौन से होते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसे आज हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ताकि ये टॉपिक हमें इजीली समझ में भी आ जाए और लॉन्ग समय तक याद भी रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हमारे हिंदी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा इसे हम प्रैक्टिकल तरीके से आज समझते हैं। तो आज तक क्या किताबों में हमने भी पढ़ा है, सभी लोग पढ़ते आए हैं। तो इसे मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझा। मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा अलग तरीके से समझा जाए ताकि हमें इजीली समझ में भी आए और हमें थोड़ा बोरियत भी नहीं हो। चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं छंद का अर्थ क्या होता है। तो छंद का जो अर्थ है वो है आवृत करना या हर्षित करना। तो यहाँ पे कई विद्वान भी हैं जिन्होंने अपने हिसाब से अपनी परिभाषाएं दी हैं और अपने अनुसार उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, वो हम जानते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे डॉक्टर जगदीश गुप्त के बारे में। उन्होंने छंद शास्त्र के बारे में क्या कहा है। जगदीश गुप्त के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति और गति तो आदि से संबंधित जो विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना होती है उसे हम छंद कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई जगदीश गुप्त की। और अब हम यहाँ पे जानते हैं अन्य इसकी परिभाषाएं क्या हैं। जैसे मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली जो वाक्य रचना होती है वो छंद होती है। जैसे व्याकरण द्वारा गद्य का अनुशासन होता है वैसे ही छंद के द्वारा पद्य का होता है। और भी हम जैसे जाने जैसे क्या है, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसके जो आदि प्रणेता हैं छंद शास्त्र के वो पिंगल मुनि ही थे, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है जो छंद धातु है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो छंद धातु से हुई है। अब जिसका जो अर्थ है वो है आवृत करना या हर्षित करना। श्रीमद् भागवत गीता में वेदों को छंदस कहा गया है और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें भी छंदस शब्द जो है वो वेदों का घोतक माना गया है। अब हम यहाँ पे जानते हैं छंद के प्रमुख अंग कौन से होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो छंद के जो प्रमुख अंग हैं वो है वर्ण और मात्रा, नंबर 2 लघु और गुरु, नेक्स्ट आता है चरण या पाद, हमारा नेक्स्ट है संख्या और क्रम, यति, गति, तुक और गढ़। तो ये तो हमारे होते प्रमुख छंदों के अंग। अब हम जानते हैं छंद के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं। नंबर 1 बार्डिक, नंबर 2 मात्रिक, बार्डिकव्रत और मुक्त छंद। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं बार्डिक छंद मतलब इसके प्रकार कितने हैं। तो सम, अर्धसम और विषम। ऐसी मात्रिकें हैं सम, अर्धसम और विषम। तो जो बार्डिक छंद है इसका जो सम इसका मुख्य भाग दिया हुआ है। तो जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या या गणों की समानता रहती है वहाँ पे समबार्डिक छंद होता है, जैसे मंदाक्रांता है। नेक्स्ट आता है अर्धसम। तो जिनके विषम मतलब प्रथम तृतीय चरण एक समान हो और समचरण और द्वितीय चतुर्थ एक समान हो वहाँ पे अर्धसम होता है, जैसे सोरठा है, अर्ध समात्रिक हो गया। विषम की बात आई तो जिस छंद के सभी चरण परस्पर भिन्न मात्राओं और वर्णों वाले होते हैं तो उसे हम विषम छंद कहते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में थोड़ा कम है। तो अब हम यहाँ पे जान लेते हैं प्रमुख बार्डिक छंदों के बारे में। तो प्रमुख बार्डिक छंद यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा हम इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों की भी इजीली समझ में आ जाए। जैसे प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। अब यहाँ पे क्या आया भाई बार्डिक छंद तो वर्ड की काउंटिंग होगी। तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, जिसमें क्या होता है 2 तगड़ होते हैं, 1 जगड़ होता है, अंत में 2 गुरु होते हैं। अब यहाँ पे बात आई है 2 तगड़, 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु। तो इसे हम तगड़ और जगड़ निकालेंगे कैसे। इसका एक सूत्र होता है। इसमें जो हमारे प्रमुख 8 गढ़ होते हैं, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट में हमारी गढ़ की बात आई थी, गढ़ की बात ये आई हुई है। तो प्रमुख 8 गढ़ होते हैं, उन्हें याद करने का सूत्र क्या है वो पहले हम आपके लिए बताते हैं। इसके बाद आपको ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी। जो भी ये हमारे जो भी हमारे छंद हैं इसमें दिए हुए हैं, जैसे क्या इंद्र वज्रा है, इसमें बात आई अभी 2 तगड़ आते हैं, 1 जगड़ है और अंत में 2 गुरु आते हैं। इसे हम समझते हैं किस तरह से समझेंगे और इसे निकालेंगे हम। चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8 गण है ये, इसका जो सूत्र क्या है या माता राजभान सलगा।
अब इसे हम किस तरह से निकालेंगे कि प्रमुख गण ये है और इसमें ये मात्राएं आती हैं। जैसे अगर हमें कोई गण निकालना है, जैसे ए गण निकालना है हमारे लिए, ठीक है, तो ए गण में क्या है, जो हमारा या है, इसके जो आगे के दो वर्ड हैं इन्हें हम ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा या माता। या माता हो गया, तो या माता में कितनी मात्राएं आ गई, या इसमें लघु आ गया और माँ में दीर्घ है और ता भी दीर्घ है, तो एक हमारा लघु हो गए, दो हमारे गुरु हो गए। ऐसे हमारे निकालना है मगड़, तो मगड़ में क्या हो जाएगा, जो मगड़ ये में माँ लेना, इसके आगे के दो वर्ड और ले लेने हैं, तो हमारा हो जाएगा माता रा। तो माता रा में क्या हो गया, माँ भी गुरु है, ता भी गुरु है और रा भी गुरु है, तीनों मात्राएं क्या आ जाएंगी, गुरु वाली ही आ जाएंगी, तीनों में गुरु ही लग जाएगा। ऐसे एगड़ है, एगड़ में क्या आ जाएगा, एक हमारा या में लघु हो जाएगा और ये दो में गुरु हो जाएगा। इस तरह से समझ लेंगे तो जो भी हमारे लिए ये गण निकालने हैं तो बहुत ही ईजिली हम निकाल सकते हैं। जो भी आपको गण निकालना है वो अक्षर ले लीजिएगा, उसके आगे के दो अक्षर और ले लीजिएगा, बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे इंद्रवज्रा की बात आई, तो इंद्रवज्रा का प्रत्येक अक्षर में कितने 11 वर्ड हो गए, भाई यहाँ पे वर्डों की काउंटिंग होगी, मात्राओं की नहीं होगी ना, क्योंकि बार्डिक छंद है ये, तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ड। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, तो आप इसे काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने वर्ड हो गए, तो 11 वर्ड हो गए, 11 हो गए ना। अब यहाँ पे बात आई है दो तगड़, अब इसे हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे अभी हमने सूत्र देखा था, तगड़ का क्या सूत्र है, तगड़ का हमारा जो सूत्र है वो ये है, ठीक है, ताराज। जैसे यहाँ से हमने लिया, ये ता ले लिया, आगे के दो शब्द और ले लिए अक्षर, तो ताराज हो गया। अब ताराज में कितनी आएंगी, दो गुरु आ गए, एक लघु आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तगड़ में कितने आ जाएंगे, दो गुरु आ जाएंगे, एक लघु आ जाएगा। जैसे दो हमारे गुरु हो गए, एक हमारा लघु हो गया, ये आ गया। ऐसे हमारा जगड़ आता है, तो जगड़ में हम देखते हैं, जैसे हमारे पहले सूत्र में याद है और उस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। जगड़ में क्या है, जैसे हमारा क्या, ये जवान है, ठीक है, तो जा हमारा क्या है, लघु है, और भा में हमारा गुरु आ जाएगा और ना में हमारा लघु आ जाएगा, तो ये हमारा जवान हो गया। जैसे जगड़ में मैं देखूं तो जगड़ में क्या है, इसमें एक लघु आ जाएगा और एक गुरु आ जाएगा, फिर से लघु आ जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, एक लघु आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद गुरु और लघु, ये जगड़ की वही मात्राएं। इसके बाद अंत में दो गुरु आते हैं, भाई गुरु का सिंबल तो मालूम ही है, क्या है, ये है। तो इस तरह से जब हम सूत्र को अच्छे से समझ लेंगे और इसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम मात्राओं को समझ सकते हैं। तो इस तरह से जैसे उदाहरण किया, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ मैं उसे नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इस तरह से हम इजली इसे देख सकते हैं, निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे हमारा नेक्स्ट छंद आता है, वो है मंदाक्रांता। तो ये वार्षिक छंद है, इसमें कितने वर्ण है, प्रमुख 17 वर्ण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मगड़ है, एक भगड़ है, एक नगड़ है, दो तगड़ है और दो गुरु हैं। उदाहरण इसका क्या है, मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल व्यस्त, वैचित्र क्या है। तो इसे क्या है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, जैसे आपको मगड़ निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे माँ कहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से माँ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके आगे के हमें दो वर्ड ले लेने हैं, माँ तारा ले लेना है, तो माँ तारा में क्या आ जाएगा, तीनों ही गुरु आ जाएंगे। तो हमें अब समझ में आ गया, ये मगड़ में हमारा क्या आएगा, तीनों में ही गुरु आएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे हमारा भगड़ है, तो भगड़ भी हमने देखा, जैसे भानस, हमें भगड़ निकालना, भा ले लिया हमने, आगे के दो अक्षर और ले लिए, भानस हो गया। तो भानस से पहला हमारा गुरु आ जाएगा, दो हमारे लघु आ जाएंगे। जैसे हमारा क्या है, भानस है, पहले हमारा इसमें क्या आ गया, गुरु आ गया, ठीक है, पहले हमारा गुरु आ गया, फिर दोनों लघु आ गए। इसी तरह से हमारा नगड़ है, तो नगड़ में क्या आ जाएगा, तीनों ही हमारे लघु आएंगे, नगड़ में तीनों लघु आएंगे। केवल आपको क्या है, आप इस सूत्र को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, इसके बाद मात्राओं को आसानी से निकाल सकते हो, सेकंडों में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बट इससे पहले आपको सूत्रों को समझना होगा। तो ऐसे ये तुम्हारी मंदाक्रांता की बात हुई। अब हम बात करते हैं द्रुत विलंबित की। तो इसके ही प्रमुख 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसमें क्या, एक नगड़ होता है, 2 भगड़ होते हैं, एक रगड़ होता है। जैसे उदाहरण देखो, जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला,
तरु शिखर परती अवराजती कमल निकुल बल्लभ की प्रभा। तो इसमें क्या है, जो आप जब चरणों की काउंटिंग करोगे तो 12 वर्ण आएंगे। जैसे प्रत्येक चरण में एक चरण को आप देख लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रमुख 12 हो गए। अब इनमें आप देखोगे जो भी हमारे ये वर्ड दिए हुए हैं पहले चरण के, ऐसे प्रत्येक चरण में ही एक नगड़ होगा, 2 बगड़ होंगे, 1 रगड़ होगा। ऐसी प्रोसेस सभी में चलेगा। ये आप इजीली निकाल सकते हो जब आपको अच्छे से क्या होंगे, गढ़ रटे हुए होंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट की बात करते हैं बसंत तलिका की। तो जो बसंत तलिका है इसके प्रमुख 14 वर्ण होते हैं। वर्ण में क्या होता है, 1 तगड़ होता है, 1 भगड़ होता है, 2 जगड़ होते हैं और 2 गुरु होते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे बातें बड़ी सरस थे, कहते बिहारी छोटे बड़े, सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार दिखला मिलते सबों से, वे सहायक बड़े दुखों के दिनों में। तो ये बसंत तलिका का उदाहरण हुआ। ऐसे हम नेक्स्ट समझते हैं कवित्व का। तो कवित्व में कुल 31 वर्ण होते हैं और इसके चरणांत में मतलब चरण के अंत में अंतिम वर्ण गुरु होता है। और इसे क्या हम कवित्व को घनाक्षर या मनहड़ भी कहते हैं। इसे दीट चका चौंद भाई देखत सुवर्णमयी, एक थे सरस एक द्वारिका भवन है, पूछे बिना को कहू सोना, बात करें देवता से बैठे सब साधे साधे मौन है। इस तरह से हम सवैया की बात करें तो सबका एक ही प्रोसेस चलेगा। जैसे क्या होगा, जैसे इसमें जो वर्ण है वो 22 से इसमें 26 दिए हुए हैं, 4 चरण हैं। इसको इसके जो है 48 भेद भी बताए गए हैं। इसका जो उदाहरण दिया हुआ है आप लोग उदाहरण को समझिएगा। मेन इसमें क्या होगा, वर्णों की ही काउंटिंग होगी, जो गिनती है वो वर्णों की ही होगी। जो भी इसमें जैसे दिए हुए किसी में तगड़ है जगड़ मगड़ जो भी है वो आपको जब गढ़ अच्छे से समझ में आएंगे तभी आप इसे समझ सकते हो। पहले आप गढ़ों को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट हमारे मालिनी आती है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जिसमें भी वही है 2 नगड़ 1 मगड़ 1 गढ़ 2 होते हैं। उदाहरण इसका प्रिय पतवे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलने दे डूबी सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख जी की सकी वह हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है। इस तरह से हमारा शिखरड़ी दिया हुआ है। इसके भी 4 चरण होते हैं, वर्ण 17 होते हैं। ये गढ़ 1 है, 1 मगड़ है, नगड़ सगड़ भगड़ ये भी एक ही है। ये उसका उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे नेक्स्ट हमारा उपेंद्र वज्रा आता है। नेक्स्ट हमारा वंशस्थ है, फिर स्वागता आता है, फिर भुजंगी आता है। तो इस तरह से हमने प्रमुख वार्तिक छंदों की बात की थी। और नेक्स्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा आता है प्रमुख गढ़। गढ़ को याद करने का सूत्र हमने जाना या माता राजवान सलगा। और इसका जैसे हमें किस तरह से निकालना वो हमने जाना, किस तरह से निकालना। जैसे क्या है, हमें कोई भी अगर गढ़ निकालना है तो उस पहले अक्षर को ले लेंगे, फिर आगे के 2 अक्षर को हम और ले लेंगे। जैसे हमें ए गढ़ निकालना है तो या ले लिए, आगे के 2 अक्षर माता ले लिए। अब हमें निकालना है मगड़ तो माँ ले लिया, इसके आगे के 2 अक्षर हमने और ले लिए। ऐसे ही हमें तगड़ निकालना है तो हमने ता ले लिया, आगे 2 अक्षर और ले लिए। इसी तरह से हम 8 गढ़ों को निकाल सकते हैं और उनकी मात्राओं को हम इजीली समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हो आपके लिए ये। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। बहुत ही मेहनत से बनाई है और इसे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह से हम इसे इजीली याद समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगी। और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।